सोचिए, एक ऐसा पल जब सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसा हमेशा से चाहा था। मतलब एकदम परफेक्ट लाइफ। हाँ, बिल्कुल। एक बेहतरीन नौकरी, एक खूबसूरत और सुरक्षित घर, बैंक में अच्छा बैलेंस और समाज में एक पहचान। वो सब कुछ हासिल कर लिया गया है जिसके लिए सालों से भागदौड़ चल रही थी। सही बात है। लेकिन फिर एक दिन सोफे पर बैठे हुए या रात को सोने से ठीक पहले अचानक एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। भीतर एक बेचैनी सी उठती है जो पूछती है, क्या बस इतना ही है? क्या यही वो मंजिल थी? मतलब ये एक ऐसा सवाल है जो इंसान को अंदर तक हिला देता है। बिल्कुल, और ये बहुत डरावना भी हो सकता है। हाँ, तो आधुनिक जीवन के लिए वैदिक ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसका नाम है वेदों के अनुसार सच्ची खुशी क्या है। और मुझे लगता है कि ये चर्चा बहुत ही विशेष होने वाली है। हाँ, क्योंकि ये हमारी इस लंबी और खूबसूरत सीरीज का आखिरी और शायद सबसे गहरा अध्याय है। हमने अब तक मन, क्रोध, भय और जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात की है, लेकिन आज हम उस केंद्र बिंदु पर हैं जहाँ हर इंसान हर पल पहुंचना चाहता है। वैदिक ऋषियों ने बहुत पहले ही इस बात को गहराई से समझ लिया था कि इंसान सफलता में, आराम में, पहचान में खुशी ढूंढता है। हाँ, बाहर की दुनिया में। बिल्कुल, लेकिन फिर भी दिल कहीं ना कहीं बेचैन रहता है। ये बेचैनी कोई छोटी मोटी भावनात्मक उलझन नहीं है, बल्कि ये मानव जीवन का सबसे गहरा आध्यात्मिक प्रश्न है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। और देखिए, ये बिल्कुल सच है कि ये बेचैनी कोई आधुनिक बीमारी नहीं है। ये मानवीय स्वभाव का एक बहुत ही मूलभूत हिस्सा है। वैदिक ज्ञान इसी बेचैनी को बहुत ही करुणा और एक तरह की वैज्ञानिक स्पष्टता के साथ संबोधित करता है। दिलचस्प बात यह है कि ऋषियों ने दुनिया की खूबसूरती या जीवन की मिठास को कभी नकारा नहीं। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि सबको छोड़ दो। बिल्कुल नहीं, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि दुनिया बुरी है या हमें इससे कड़वाहट के साथ मुंह मोड़ लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट और थोड़ा कड़वा सच देखा। वो क्या? वो ये कि जिसे हम आमतौर पर खुशी मान लेते हैं, वो असल में बहुत ही अस्थिर होती है। टिकती नहीं है। हाँ, क्योंकि वो बदलती परिस्थितियों पर, हमारे बदलते मूड पर और ऐसे परिणामों पर निर्भर होती है जो हमेशा एक जैसे रह ही नहीं सकते। इसीलिए इंसान का दिल हमेशा एक पेंडुलम की तरह बस उम्मीद और निराशा के बीच झूलता रहता है। अरे बाप रे, ये पेंडुलम वाला उदाहरण तो बहुत सटीक है। हाँ, और देखिए, जैसे ही कुछ पाने की खुशी होती है ना, उसे खोने का डर भी ठीक उसी पल जन्म ले लेता है। सच में ये खोने का डर ही शायद सबसे बड़ी समस्या है। हम अक्सर बाहरी चीजों में जो खुशी ढूंढते हैं वो बिल्कुल रेत की तरह हाथों से फिसल जाती है। बिल्कुल सही कहा। हम्म इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं। मैं सोच रही थी कि अगर हम खुशी के अलग-अलग स्तरों को देखें, तो मान लीजिए कि सुख, जिसे आमतौर पर प्लेजर कहा जाता है, वो एक बहुत ही स्वादिष्ट और मीठी मिठाई खाने जैसा है। जो तुरंत मजा देती है। हाँ, ये पल भर का एक बहुत ही तीव्र रोमांच देता है, मतलब एक किक देता है। सही बात है। वहीं दूसरी ओर अगर हम शांति की बात करें, तो वो दिन भर की कड़ी मेहनत और थकान के बाद आराम से लेट जाने जैसी है, जहाँ कोई शोर नहीं है, बस एक ठहराव है। एक रिलीफ मिलता है। बिल्कुल। लेकिन आनंद आनंद वो नदी की उस गहरी जलधारा की तरह है जो सतह के नीचे बहती है। ऊपर चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे आंधी हो या तूफान, लेकिन भीतर गहराई में वो हमेशा शांत, निरंतर और स्थिर बहती रहती है। क्या बेहतरीन रूपक है ये, बहुत ही सुंदर। शुक्रिया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठना लाजमी है। हाँ, बताइए। अगर आनंद इतनी गहरी चीज है, तो क्या इस दुनियावी सुख का मजा लेना, जैसे एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना, स्वादिष्ट खाने का आनंद लेना या छुट्टियां मनाना, क्या ये सब कुछ वैदिक दृष्टिकोण से गलत माना गया है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है। अच्छा। हाँ, वैदिक परंपरा दुनियावी सुखों से नफरत करना या उन्हें त्याग देना बिल्कुल नहीं सिखाती। मतलब सुख का आनंद लेना ठीक है। बिल्कुल। समस्या सुख में है ही नहीं। भौतिक चीजें अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हमारी समझ में एक भूल हो जाती है। कैसी भूल? भूल ये कि जब हम इन बदलते और क्षणिक सुखों को ही अपने जीवन की अंतिम और सच्ची खुशी मान लेते हैं। ओ, मैं समझ रही हूँ। देखिए, इसे इस तरह से देखें। जो भी चीज समय के किसी एक बिंदु पर शुरू होती है, उसका समय के साथ खत्म होना भी तय है। सुख पूरी तरह से बाहरी संपर्कों पर निर्भर है। जैसे किसी चीज को देखना या खाना। बिल्कुल। जैसे आंख का किसी सुंदर दृश्य से संपर्क,
या जीव का किसी स्वादिष्ट भोजन से संपर्क। जैसे ही वो संपर्क टूटा, सुख भी उसी पल खत्म हो जाता है। ये तो बहुत तार्किक है। हाँ, और शांति थोड़ी और गहरी अवस्था है। ये भीतर की हलचल के रुकने का नाम है। लेकिन आनंद का विज्ञान बिल्कुल अलग है। वो कैसे? आनंद तब पैदा होता है जब हमारी चेतना अपने सबसे शुद्ध स्वरूप से जुड़ जाती है। ये किसी बाहरी उत्तेजना या बाहरी संपर्क का मोहताज नहीं है। मतलब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है? नहीं, क्योंकि ये हमारा मूल स्वभाव है। अगर हम बाहरी सुख को ही आनंद मान बैठेंगे तो हम हमेशा इसी डर में जिएंगे कि कहीं ये बाहरी स्रोत हमसे छिन ना जाए। ये बात सुनने में बहुत तार्किक लगती है। लेकिन अगर हम इसे जमीनी हकीकत पर उतारें तो एक बहुत बड़ी उलझन सामने आती है। वो क्या? अगर आनंद हमारा मूल स्वभाव है, इतना स्थिर है, तो हम इसे हर पल महसूस क्यों नहीं कर पाते? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब हम अक्सर इसके बिल्कुल उलट क्यों महसूस करते हैं? मुझे लगता है कि इसका एक बहुत बड़ा कारण हमारे मन की लगातार भाग-दौड़ और चंचलता है। बिल्कुल, मन कभी शांत बैठता ही नहीं है। हाँ ना? अक्सर ऐसा होता है कि कोई इंसान एक बहुत ही खूबसूरत पल में जी रहा होता है, परिवार के साथ किसी अच्छी जगह बैठा होता है, लेकिन उसका मन अचानक कल की एक मीटिंग की चिंता करने लगता है। या फिर अतीत की कोई बात याद आ जाती है। हाँ, या फिर सोशल मीडिया पर दूसरों की तस्वीरें देखकर अपनी तुलना करने लगता है। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फोन पे लगातार एक के बाद एक वीडियो स्क्रॉल करते रहना। डूम स्क्रोलिंग जिसे आज के समय में कहते हैं। बिल्कुल, एक वीडियो सामने चल रहा है लेकिन मन कह रहा है कि शायद अगले वीडियो में ज्यादा मजा आएगा। और इस चक्कर में जो सामने है हम उसका भी मजा नहीं ले पाते। फोन स्क्रॉल करने का ये उदाहरण मन की कार्यप्रणाली को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाता है। सच में। हाँ, अगर हम गहराई में जाएं और देखें कि मन असल में काम कैसे करता है तो हमें इच्छाओं का विज्ञान समझ आएगा। इच्छाओं का विज्ञान? हाँ, इच्छाएं हमेशा ये वादा करती हैं कि खुशी उस चीज में है जो अभी तक हासिल नहीं हुई है। ओह, हमेशा भविष्य में? बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा धोखा है जो मन हमारे साथ खेलता है। मन हमेशा बाहर की तरफ दौड़ता है। अब यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली है। वैदिक ज्ञान सिखाता है कि जब कोई इच्छा पूरी होती है तो हमें जो खुशी महसूस होती है वो असल में उस नई चीज के मिलने से नहीं आती। एक मिनट रुकिए, ये थोड़ी अजीब बात है। सुनने में अजीब लगता है, हाँ। मतलब अगर किसी को अपनी पसंद की नई गाड़ी मिल जाए तो वो तो उसी गाड़ी से खुश हो रहा है ना? सतह पर देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर होता यह है कि जब तक वो गाड़ी नहीं मिली थी तब तक मन में एक तनाव था, एक चाहने की बेचैनी थी। कि मुझे वो चाहिए। हाँ, और जैसे ही गाड़ी मिली वो चाहने वाला तनाव कुछ पलों के लिए शांत हो गया। मन की वो जो दौड़ थी वो कुछ समय के लिए रुक गई। अच्छा। और जैसे ही मन शांत हुआ, हमारे भीतर जो पहले से मौजूद आनंद था वो झलकने लगा। अरे वाह। हाँ, हमें लगता है कि खुशी गाड़ी से आई है, जबकि सच ये है कि खुशी मन के शांत होने से आई है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। लेकिन क्योंकि मन की आदत है दौड़ने की, वो कुछ ही दिनों में उस गाड़ी से ऊब जाता है। हाँ, फिर कुछ नया चाहिए होता है। बिल्कुल, वो तुरंत एक नई इच्छा पैदा कर लेता है या फिर जो मिला है उसे खोने का डर पैदा कर देता है। बिना मन के इस खेल को समझे इंसान खुद ही अपनी खुशी के पलों को नष्ट करता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम खुशी के लिए गलत जगह पे खुदाई कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि खुशी वस्तुओं में है, जबकि असल में वो इच्छाओं के शांत होने में है। बिल्कुल सटीक। लेकिन अगर चंचल मन और अंतहीन इच्छाएं ही खुशी में सबसे बड़ी बाधाएं हैं, तो इसे शांत करके सच्ची खुशी तक पहुंचने का व्यावहारिक रास्ता क्या है? यहीं पर वैदिक ज्ञान, धर्म और संतोष की बात करता है। संतोष। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी शंका नजर आती है। कैसी शंका? देखिए, जब हम संतोष शब्द सुनते हैं तो आज के इस बेहद प्रतिस्पर्धी दौर में ये बहुत ही अजीब लगता है। हाँ, लोगों को लगता है कि ये रुक जाने का नाम है। बिल्कुल। क्या संतोष का मतलब ये है कि जीवन में प्रयास करना ही छोड़ दिया जाए? क्या आगे बढ़ने की चाह खत्म कर दी जाए? मतलब क्या इसका अर्थ बस आलसी होके बैठ जाना है और ये मान लेना है कि जो चल रहा है बस वही ठीक है? मैं बताता हूँ, ये शायद वैदिक ज्ञान को लेकर सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलतफहमी है। अच्छा। हाँ, संतोष का अर्थ आलस्य या हार मान लेना बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर क्या है? वैदिक दृष्टिकोण से संतोष का अर्थ ये है कि हमारी शांति इस बात का इंतजार नहीं करती कि बाहरी दुनिया में सब कुछ एकदम सही हो जाए। इसे धर्म के साथ जोड़कर समझना होगा। धर्म? हाँ,
लेकिन धर्म का मतलब केवल कोई मजहब या कुछ नैतिक नियम नहीं है। तो धर्म का असली मतलब क्या है? धर्म का मूल अर्थ है धारण करना या अपने वास्तविक स्वभाव के अनुसार सही कर्म करना। जब कोई व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है तो वो पूरे जोर शोर से अपना काम करता है, अपनी पूरी ऊर्जा लगाता है, लेकिन उसके भीतर एक गहरा ठहराव आ जाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम काम तो 100% कर रहे हैं, लेकिन नतीजे को लेकर जो भीतर एक युद्ध चल रहा होता है कि हारेंगे या जीतेंगे, वो खत्म हो जाता है? बिल्कुल, एकदम सही समझा आपने। जब जीवन धर्म के अनुरूप होता है तो इंसान के भीतर का वो द्वंद्व, वो जो घर्षण है, वो खत्म हो जाता है। इससे ऐसे समझिए, आप एक गाड़ी को गियर में डालकर एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, लेकिन अगर हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो गाड़ी आगे बढ़ने के बजाय भीतर ही भीतर जलेगी। अरे बाप रे! हाँ, इंजन पर कितना जोर पड़ेगा। बिल्कुल, हमारा मन अक्सर ऐसा ही होता है। धर्म हमें सही दिशा में कर्म करना सिखाता है और संतोष उस कर्म के दौरान हमारे भीतर के घर्षण को शून्य कर देता है। मतलब हैंड ब्रेक हटा देता है। हाँ, एक शुद्ध और शांत हृदय को जिंदा महसूस करने के लिए हमेशा किसी बाहरी उत्तेजना या बहुत बड़े ड्रामे की जरूरत नहीं होती। सही बात है। वो सरलता में, किसी की मदद करने में और सत्य में भी खुशी ढूंढ लेता है। यहाँ से ये चर्चा सच में बहुत दिलचस्प और गहरी हो जाती है, क्योंकि जब हृदय शुद्ध होता है, जब भीतर की ये व्यर्थ की भागदौड़ कम होती है, तब इंसान खुशी के उस सबसे गहरे स्तर तक पहुंचता है जो सीधे परमात्मा और स्वयं, जिसे हम सेल्फ कहते हैं, उससे जुड़ा है। बिल्कुल। अब देखिए, आज की आधुनिक दुनिया में हम मनोविज्ञान के नजरिए से सेल्फ एस्टीम या अच्छे आत्मविश्वास की बहुत बात करते हैं। हाँ, ये बहुत प्रचलित शब्द है आजकल। हम कहते हैं कि खुद से प्यार करो, खुद पर विश्वास रखो, लेकिन वेदों में जिस आत्मज्ञान या खुद को जानने की खुशी की बात की गई है, वो इस आधुनिक सेल्फ एस्टीम से कैसे अलग है? ये एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण सवाल है। शुक्रिया। देखिए, आधुनिक सेल्फ एस्टीम आमतौर पर हमारी किसी उपलब्धि, हमारे रूप रंग या समाज में हमारी स्थिति पर निर्भर करता है। हाँ, कि मैंने आज क्या अचीव किया। बिल्कुल, ये हमारे अहंकार या ईगो को मजबूत करने का काम करता है। लेकिन वैदिक आत्मज्ञान इससे बहुत अलग और बहुत आगे की बात है। वो कैसे? वेदों के अनुसार हमारी आत्मा असल में उस चीज की तलाश में है जो कोई भी भौतिक वस्तु, कोई भी सफलता या कोई भी रिश्ता स्थायी रूप से दे ही नहीं सकता। मतलब जो हमेशा रहे। हाँ, आत्मा स्वभाव से अनंत है और वो अनंत की ही तलाश में है। हम अपनी अनंत प्यास को सीमित और छोटी छोटी भौतिक चीजों से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गणितीय रूप से ही असंभव है। मतलब हम एक अंतहीन गड्ढे को कुछ सिक्कों से भरने की कोशिश कर रहे हैं और फिर हैरान हो रहे हैं कि ये भर क्यों नहीं रहा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा उदाहरण है ये। और जब ये अनंत की तलाश सही दिशा में यानी परमात्मा की ओर मुड़ती है तो ये भक्ति का रूप ले लेती है। भक्ति? हाँ, भक्ति हमारे हृदय को एक ऐसा सुरक्षित घर देती है जो दुनिया की बदलती परिस्थितियों से परे है। आत्मज्ञान का अर्थ ये गहराई से समझना है कि हम केवल ये शरीर नहीं हैं, हम ये बदलती हुई भावनाएं नहीं हैं, और हम ये पद या पहचान भी नहीं है। हम वो शुद्ध चेतना है जो इन सबको बस देख रही है, एक साक्षी की तरह, एक विटनेस की तरह। बिल्कुल। जब यह एहसास गहरा होता है तो भीतर एक ऐसी प्रकाश में शांति उतरती है जिसे बनाए रखने के लिए किसी बाहरी कारण की आवश्यकता नहीं होती। ये बस होने का ही आनंद है। ये सब सुनकर ऐसा लगता है जैसे हम किसी बहुत ही ऊंची और पवित्र आध्यात्मिक चोटी की बात कर रहे हैं। हाँ, सुनने में ऐसा ही लगता है। लेकिन अगर ईमानदारी से पूछूं तो ये सब हमारे रोजमर्रा के जीवन में कैसे लागू होगा? ये सबसे जरूरी सवाल है। हाँ, क्योंकि हम सब ऋषियों की तरह अपना घर बार छोड़कर किसी गुफा या जंगल में तो नहीं जा सकते ना। ना, बिल्कुल। हम EMI भर रहे हैं, ट्रैफिक जाम में फंस रहे हैं, ऑफिस की राजनीति से जूझ रहे हैं। हमारी वास्तविकता यही है। तो मुझे लगता है कि ये ज्ञान सब कुछ छोड़कर भागने के बारे में नहीं होना चाहिए। ये तो शायद एक वाद्य यंत्र, जैसे किसी गिटार या सितार को बजाने से पहले उसे सही सुर में लाने, मतलब ट्यूनिंग करने जैसा है। बहुत सुंदर विचार है। अगर गिटार के तार बहुत ज्यादा खींचे हुए तो वो टूट जाएंगे। हाँ। और अगर बहुत ढीले तो उनमें से कोई आवाज ही नहीं निकलेगी। हमें बस अपने भीतर के तारों को सही सुर में लाना है ताकि जीवन का संगीत सही से बज सके, चाहे हम कहीं भी हों। ये गिटार ट्यूनिंग का उदाहरण बहुत ही सटीक है और इसमें एक बात और जोड़नी चाहिए। जी बताइए। जब एक गिटार सही ट्यून हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा एक ही धुन बजाएगा। हाँ, सही बात है। वो उदास धुन भी बजा सकता है और बहुत तेज खुशी की धुन भी।
इसी तरह आधुनिक जीवन में इस ज्ञान को जीने का मतलब ये नहीं है कि इंसान कभी रोएगा नहीं या उसे कभी दर्द नहीं होगा। मतलब भावनाएं तो रहेंगी? बिल्कुल रहेंगी। इसका मतलब है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में भी वो भीतर से सुर में रहेगा, टूटेगा नहीं। ये बहुत गहरी बात कही आपने। और देखिए, इस ज्ञान को व्यवहारिक रूप से जीने का सबसे पहला कदम है विवेक। विवेक? हाँ, विवेक यानी सही और गलत, स्थायी और अस्थायी के बीच भेद कर पाने की क्षमता। हमें अपने दैनिक जीवन में ये बारीकी से देखना चाहिए कि कौन सी चीजें या आदतें हमें कुछ पल के लिए बहुत उत्तेजित तो करती हैं, जैसे एक रश देती हैं। हाँ, लेकिन बाद में हमें भीतर से एकदम खाली, थका हुआ और बेचैन छोड़ देती हैं। जैसे सोशल मीडिया पर घंटों बिताना या अनावश्यक बहस में पड़ जाना। बिल्कुल। ये चीजें हमारी ऊर्जा चूस लेती हैं। हमें अपने दिन भर की भाग दौड़ के बीच पवित्र ठहराव, जिसे हम सेक्रेड पॉज कह सकते हैं, वो लेने की आदत डालनी चाहिए। वो कैसे करते हैं? बहुत आसान है। बस कुछ पल रुककर गहरी सांस लेना और खुद को वर्तमान में लाना। बस उस पल में ठहर जाना। हाँ, इसके अलावा सच बोलना, कृतज्ञता महसूस करना और जीवन की छोटी छोटी खुशियों का, जैसे सुबह की शांति, एक अच्छी बातचीत या ईमानदारी से किए गए अपने काम का बिना किसी अपराध बोध के आनंद लेना चाहिए। मतलब उनमें पूरी तरह से शामिल होना चाहिए। बिल्कुल। हमें खुशी को बाहर कहीं दूर खोजना बंद करके अपने ही भीतर एक ऐसा साफ सुथरा माहौल बनाना चाहिए जहां खुशी स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो सके। मतलब हमें खुशी का पीछा करना छोड़ना होगा। हम खुशी के पीछे जितना भागते हैं वो उतना ही आगे भागती है। एकदम सही। हमें बस खुद को ऐसा तैयार करना है कि खुशी हमारे पास आकर टिक सके। अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा के सार को समझें तो वेदों के अनुसार सच्ची खुशी केवल कोई बड़ी सफलता पाना या कुछ पल के लिए अच्छा महसूस होना नहीं है, बल्कि यह धर्म के पालन, मन की शांति, संतोष और अंततः आत्मज्ञान के माध्यम से हमारे अपने भीतर पनपती है। बिल्कुल। ये बाहरी दुनिया की चमक तमक से परे हमारे अपने हृदय की शुद्धि और हमारे अपने असली स्वरूप को पहचानने का ही परिणाम है। और यही इस पूरे वैदिक ज्ञान का सबसे सुंदर उपहार है। हम इस दुनिया में रहते हुए सब कुछ कर सकते हैं, हर रंग का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारी जड़ें हमारे अपने सत्य में, उस शाश्वत आनंद में मजबूती से नहीं जुड़ी होंगी, तब तक दुनिया की छोटी छोटी हवाएं भी हमें हमेशा डगमगाती रहेंगी। बिल्कुल। जब जड़ें मजबूत होती हैं तो पेड़ आंधी में भी खड़ा रहता है। क्या अद्भुत विचार है। मतलब ये पूरी चर्चा ही इतनी शांति देने वाली रही है। मुझे भी इसमें बहुत आनंद आया। तो आज इस बेहद गहरी और शांत करने वाली चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जाने से पहले श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा विचार है। अगर सच्ची खुशी, वो अनंत आनंद पहले से ही हमारा वास्तविक स्वभाव है, अगर वो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, तो शायद हमें जीवन में खुशी को कहीं बाहर से हासिल करने या कमाने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। हमें केवल उन चीजों, उन विचारों और उन आदतों को हटाना है जो उस खुशी को बाहर आने से रोक रही हैं। ये कुछ नया पाने के बारे में नहीं है, बल्कि व्यर्थ को छोड़ने के बारे में है। बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सार है यह। तो आज का सवाल ये है, आज ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी ऐसी इच्छा या चिंता है जिसके पीछे भागने की धुन में कोई इंसान खुद अपने ही सच्चे स्वरूप से दूर होता जा रहा है? अगर इस विचार ने आपके हृदय को छुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और कमेंट्स में साझा करें कि आप अपने दैनिक जीवन में वैदिक ज्ञान के माध्यम से सच्ची खुशी को कैसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल साझा करें। इस विचार के साथ हम आधुनिक जीवन के लिए वैदिक ज्ञान के इस सफर को यहीं रोकते हैं। आशा है कि ये विचार और ये ज्ञान जीवन की भागदौड़ में एक शांत ठहराव लाने का काम करेंगे। हमेशा शांति और आनंद के साथ रहें।